नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। झारखंड के जिला अस्पतालों में लाख कोशिशों के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। जिन डॉक्टरों की तैनाती जिला अस्पतालों में होती है वो समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे कि मरीजों को उपचार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। मरीज परेशान होते रहते हैं। डॉक्टरों की मनमानी पर सीएमएस भी अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, जिससे कि स्वास्थ्य व्यवस्था अब बेपटरी हो चली है। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है, उठाना पड़ता है। ओपीडी कक्ष के पास कुर्सी पर बैठे मरीज और डॉक्टरों के चैम्बर के बाहर लगी ये लंबी कतारें, ये नज़ारा है साहिबगंज के सदर हॉस्पिटल का। अस्पताल आए मरीजों को समय पर इलाज की सुविधा मिले, इसके लिए सुबह 8 बजे डॉक्टरों को ड्यूटी पर पहुंचना होता है। डॉक्टरों की तैनाती की जाती है, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। ये नज़ारा आपको बता दें सदर अस्पताल का है। सुबह 8 बजे आने की बजाय वो 2 से ढाई घंटे लेट पहुंच रहे हैं। जब देश न्यूज़ के संवाददाता प्रमोद निरंजन साहिबगंज के सदर अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने जो तस्वीरें हैं अपने कैमरे में कैद की है। मरीज घंटों से अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लंबी कतारों में लगे हुए थे, लेकिन डॉक्टर वहां से नदारद थे। जब इसकी शिकायत जिले के आला अधिकारियों से की गई तो डॉक्टर साहब आनंद फानन में सदर हॉस्पिटल पहुंचे, जबकि डॉक्टरों की ड्यूटी 9 बजे लगी हुई थी, किसी डॉक्टर की 8 बजे लगी हुई थी। वहीं जब अस्पताल के सिविल सर्जन से बयान लेना चाहा तो सिविल सर्जन बयान देने से बचते हुए नजर आए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी क्यों होती जा रही है? डॉक्टर समय से अस्पताल क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या अस्पताल प्रबंधन और जिला स्वास्थ्य विभाग क्या ऐसे अस्पतालों पर में लेट पहुंचने वाले डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई करेगा? ये जो तमाम प्रकार के सवाल है वो डॉक्टरों पर भी उठ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग पर भी। इस पूरे मुद्दे को लेकर के सबसे पहले मरीजों के बयान सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। 1 घंटा 11 बजे से बैठे हैं। कहाँ आए हुए हैं? नहीं, 18 साल का। क्या बोला? बोला बैठने। डॉक्टर साहब कै बजे तक आए हैं? बोला 12 बजे। तो आपने मरीज का बयान सुना। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कब आएंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए बताती हैं कि 12 बजे। ये सूरत हाल सदर अस्पताल की है। ऐसे में मरीज कैसे ठीक होंगी? तमाम बड़ी खबर को लेकर की तमाम बड़े अपडेट्स को लेकर हमारे संवाददाता प्रमोद निरंजन साहिबगंज से हमारे साथ में जुड़े हैं, जो बताएंगे इस अस्पताल की सूरत हाल। प्रमोद जी, जब आप अस्पताल पहुंचे तो वहां भी डॉक्टर नदारद थे, मरीज लंबी कतारों में लगे हुए थे, क्या हालात है अस्पताल के, बताइए विस्तार से। जब रोज नित्य दिन की तरह सदर अस्पताल पहुंचे थे न्यूज कवरेज करने के लिए, तो एक पेशेंट पीरपैंती का आया हुआ था जो बोला कि कल हम 12 बजे डॉक्टर साहब 12:30 बजे आए और 1 बजे चले गए। हम्म। मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया, हम्म। सो बहुत परेशानी है, आप लोग कुछ करिए, विभाग से बात करके हम लोग का अल्ट्रासाउंड समय पर हो जाए, गरीब आदमी है। हम्म। तो हम जब अल्ट्रासाउंड ऑफिस पहुंचे तो वहाँ स्टाफ से हमने वार्तालाप किया, तो स्टाफ कटते हुए नजर आए, टाइम बताए नहीं कि हम्म। कौन डॉक्टर का यहाँ पर ड्यूटी है। हम्म। परंतु उसके बाद जब 2-3 बार हमने पूछा तो बोले कि आते हैं लेकिन 12 बजे के बाद आते हैं। तो क्या डॉक्टर यहाँ पर सिर्फ तो मुंह दिखाई की रस्म अदायगी करने आते हैं? तो ऐसे तो जब हम मरीज से जो वार्तालाप हुआ और कुछ वहाँ के निजी व्यक्तियों से, हम्म। तो वो कहते हैं कि रोज डॉक्टर 12 बजे के बाद आते हैं, कोई नई बात नहीं है। हम्म। तो वो लोग बयान देने में तो कतराए, लेकिन अपना बात बताए कि 12 बजे के बाद। तो हम थोड़ी देर के लिए बैठे रहे, क्योंकि हम्म। हमने पोस्ट जो है उपायुक्त सर को भी किया कि सर इसको कृपया सुधारा जाए। हम्म। तब तक में आनंद फानन में किन्हीं ने खबर किया तो डॉक्टर साहब बाइक से तुरंत पहुंचे हैं हम्म। और हमने वीडियो बनाया है और टाइमिंग सेट है कि 12 बजकर हमारे मोबाइल में 32 मिनट पर वो पहुंचे। हम्म। जबकि डॉक्टर साहब की जो ड्यूटी थी 9 बजे लगी हुई थी। जी हाँ। लेकिन तीन और घंटे बराबर शिकायत है कि लेकिन टाइम पर नहीं ठीक है पहुंचते। प्रमोद जी, 3 घंटे लेट क्यों पहुंचते हैं डॉक्टर? क्या वो किसी दूसरे अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? क्या वो प्राइवेट अपने निजी क्लिनिक चला रहे हैं या किसी और नर्सिंग होम में जा रहे हैं सेवा देने के लिए? क्या वजह क्या है उनकी? क्या आपने जानने की कोशिश नहीं, की? अब प्राइवेट क्लिनिक उनका चलता है निजी। हम्म। इस और हमने इस पर सिविल सर्जन सर को बोला, सिविल हम्म। सर्जन सर ने मौखिक रूप से उनको बोला, हम्म। लेकिन हमारे फोन पर बयान देना उचित नहीं समझे। हम्म। लेकिन देखिए, हमारे अगर सामने ही वो अगर समझाया। जो सरकारी डॉक्टर है
वो अपने निजी क्लिनिक पर जा रहे हैं या दूसरी जगह पर सेवा देने जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि उनको उन्हीं जगहों पर जाने दें, अपनी सेवा से मुक्त कर दें। फिर वो सरकारी अस्पताल में उनकी ड्यूटी क्यों है? क्यों वो मोटी रकम यहाँ से मोटी तनख्वाह लेते हैं, सरकार से तनख्वाह लेते हैं, सेवा कहीं और दे रहे हैं? ऐसे में मरीजों का इलाज कैसे होगा? इस पर सिविल सर्जन सर को हमने बोला, तो बोला अच्छा हम ठीक है देखते हैं, लेकिन हमारे सामने में बातचीत किए डॉक्टर साहब, बोले नहीं नहीं सर हम थे यहीं थे, थोड़ा सा बोल रहे थे आप। ठीक है। अनुकूल मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज़ में। अनुकूल जी, मैं आपसे पूरा मुद्दा समझना चाहूँगा। जिस प्रकार से डॉक्टरों की ये मनमाही लापरवाही जो सामने आई है, डॉक्टर करीब 3-3 घंटे लेट पहुँच रहे हैं। ड्यूटी लगती है 9 बजे, लेकिन डॉक्टर साहब पहुँचते हैं 12 बजे और वो भी चले जाते हैं 1 बजे। सिर्फ 1 घंटे की मुँह दिखाई की रस्म अदायगी करने जाते हैं। क्या कहना है आपका? अनुकूल मिश्रा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। जी अनुकूल जी, मैंने आपसे सवाल किया था कि डॉक्टरों की भारी लापरवाही, भारी मनमानी सामने आई है, जहां पर 3-3 घंटे डॉक्टर लेट पहुंच रहे हैं। सुबह 9 बजे ड्यूटी लगी होती है, लेकिन डॉक्टर साहब 12 बजे हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए 1 बजे चले जाते हैं। सिर्फ 1 घंटे की मुँह दिखाई की रस्म अदायगी करने जाते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए इसमें बात क्या है कि बहुत नेग्लिजेंस हो रहा है अभी इन दिनों में। अभी जो स्थिति है बहुत नेग्लिजेंस, पहले बीच में ठीक था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ढीला हो गया है और आदमी का कमी है। सबसे बड़ी बात है कि स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इसके वजह से थोड़ा सा लापरवाही तो है। असल है हम रास्ता में हैं, इसीलिए लिंक में। ठीक है, लेकिन पंकज जी पहले से ही वहां पर स्टाफ की कमी, पहले से ही डॉक्टरों की कमी, ऐसे में डॉक्टरों का लेट पहुंचना सबसे बड़ी लापरवाही। ऐसे में मरीज ठीक कैसे होंगे? देखिए हमारी सरकार का, किसी भी सरकार की बता रहा हूँ, या मैं सिर्फ भारत सरकार की बात करूं, किसी भी सरकार का सपना है कि लोगों को माकूल इलाज मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, संसाधन मिले और सभी का उनका जो इलाज है वो समय पर हो। इसके लिए सरकार मोटा बजट भी जारी कर रही है, तनख्वाह दे रही है। तनख्वाह इसी बात की दे रही है कि समय पर डॉक्टर पहुंचे और लोगों का इलाज करें। जब वो ही समय पर नहीं पहुंचेंगे तो लोगों का इलाज कैसे होगा? लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं। नहीं ठीक है, इसके लिए हम लोग मैंने स्वास्थ्य मंत्री से मिल करके बात करते हैं कि वहाँ पर कुछ त्वरित कार्रवाई की जाए। अभी वो मैंने चूंकि फ्लड जोन में भी है, अगर बाढ़ आएगा तो साहिबगंज जिला ही प्रभावित होता है, इसीलिए हम थोड़ा इसके लिए करेंगे। जी आप ठीक बोल रहे हैं, अभी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक। और देखिए मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार किसी की भी हो, किसी भी राज्य सरकार की हो, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, उसकी मंशा होती है कि अपनी आवाम का, अपने लोगों का इलाज माकूल हो, वहां पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले। सुविधा के नाम पर सरकार तमाम प्रयास करती है, स्वास्थ्य मंत्री प्रयास करते हैं, लेकिन डॉक्टर उनकी मेहनत को पलीता लगा रहे हैं ना। सवाल यहाँ पर है। अनुकूल जी, लगता है अनुकूल जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। पंकज घोष जी हमारे साथ में जुड़े हैं, बीजेपी नेता है। पंकज जी, जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया है साहिबगंज से, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही कहें, मनमानी कहें, क्या कहें, आप बताइएगा क्या है ये। लेकिन घंटों तक जो मरीज है वो लाइन में लगे रहते हैं, घंटों तक डॉक्टर साहब का इंतजार करते हैं। डॉक्टर साहब घंटों नहीं पहुंचते हैं अस्पताल में, 3-3 घंटे लेट पहुंचते हैं और पहुंचते भी है तो बाकायदा 1 घंटे के बाद वापस चले जाते हैं। देखिए ये बड़ा अफसोस की बात है कि ये जिला मुख्यमंत्री का जिला है। यहाँ से इस जिले के विधानसभा बरहेट से मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी विधायक हैं और उनके जिला में सदर अस्पताल की ये स्थिति है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य में क्या स्थिति होगी। आज ये साहेबगंज जिला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और अभी यहाँ डॉक्टरों की घोर कमी है। ना यहाँ डॉक्टर टाइम पे पहुँच पा रहे हैं, मरीज घंटों देर लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। औचक निरीक्षण के नाम से सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। इसलिए मैं जिले के संवेदनशील उपायुक्त महोदय से यह आग्रह करूंगा कि इसको संवेदनशीलता के साथ इसको देखा जाए और जल्द से जल्द मरीज के परेशानियों की को दूर किया जाए। लेकिन ठीक है पंकज जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मरीजों की जो परेशानी है उसको दूर किया जाए, कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग को करनी है। स्वास्थ्य विभाग ऐसी कोई गाइडलाइंस जारी क्यों नहीं कर देता कि अगर आपने थोड़ी भी लेट लतीफ़ी की या मनमानी की तो आपका वेतन काट दिया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था अगर हो भी तो उसको लागू कौन करेगा? बड़ी बात तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की है।
देख रहे हैं कि इस राज्य में कांग्रेस और राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के महागठबंधन वाली सरकार है। कांग्रेस कोटे के स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री बन्ना गुप्ता जी। हमें नहीं लगता है कि आज तक उन्होंने साहेबगंज का दौरा किया है या साहेबगंज के अस्पताल के बारे में जानना चाहा है, या उनके यहाँ के जो भी प्रतिनिधि है या उन्होंने कभी अवगत कराया हो। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सदर अस्पताल की ये स्थिति है तो जिले के स्वास्थ्य केंद्रों का क्या हाल होगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए सर, मैं किसी भी सरकार पर या किसी भी नेता पर, किसी भी मंत्री पर ब्लेम नहीं करूंगा और ना ही किसी की बात करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर कलेक्टिव बात करूंगा, सभी की सामूहिक बात करूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी हम सभी की है, अवाम हम सभी की है। जैसे कि आप भी बीजेपी के नेता है, बीजेपी का पक्ष रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम सभी की है। डॉक्टरों को अपनी जो लापरवाही है, अपनी जवाबदेही है, उसके प्रति उनको बताया जाए कि आपको यहाँ पर तैनात किया गया है लोगों का इलाज करने के लिए, तो आप सिर्फ यहीं पर इलाज करेंगे। अगर आप पर्सनल नर्सिंग होम चला रहे हैं या अपने क्लिनिक पर बैठ रहे हैं तो आप वहीं पर चले जाइए। आप यहाँ सेवा मत दीजिए। आप मोटी तनख्वाह यहाँ के लेते हैं, सेवा कहीं और देते हैं। देखिए, ये तो जांच का विषय है। अब ये तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि डॉक्टर साहब निजी क्लिनिक चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, ये जांच का विषय है। मैं आग्रह करूंगा प्रशासन से कि ये जांच कराया जाए कि डॉक्टर साहब को जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी से क्यों मुकर रहे हैं या मरीजों के इलाज के लिए समय पर क्यों नहीं आ रहे हैं। ये जांच का विषय है। जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जांच कराकर जो भी इसमें दोषी है उन पे कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, कहीं ना कहीं अगर लेट पहुंच रहे हैं तो कुछ तो वजह रही होगी कि बिना किसी कारण के अगर डॉक्टर लेट हैं तो ये तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा ना उनके लेट पहुंचने का। क्या वो किसी जांच का विषय होता है, उसके बड़ी अधिकारी स्पष्टीकरण मांगेंगे, उस स्पष्टीकरण में क्या वो देते हैं इसके बाद तो वही जानेंगे। नहीं, सिविल सर्जन से इस मामले में हमारे जो संवाददाता है प्रमोद निरंजन जी, उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने जवाब तलब करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके सवाल से बचते हुए नजर आए हैं। अब जब जिम्मेदार अधिकारी ही इस पर बचते हुए नजर आएंगे या बचेंगे तो फिर जवाबदेही तय कौन करेगा? जवाबदेही किसकी होगी? कौन जवाब देगा? जवाबदेही तो जिले के सिविल सर्जन महोदय की होती है। बिल्कुल। अब उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो तो कर्मठ आदमी है। अब पता नहीं घोर लापरवाही क्यों हो रहा है। लेकिन सर, यहाँ पर सवाल आवाम का है, जनता का है। जनता 2.5-3 घंटे खड़ी रहती है। देखिए, अल्ट्रासाउंड एक बड़ी वो मशीन होती है। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, एक्सरे कराने के लिए या सीटी स्कैन कराने के लिए करीब 2.5-3 घंटे लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारी लापरवाही है। इस व्यवस्था को सुधारना होगा। ये व्यवस्था को कौन सुधारेगा? अगर हम और आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन सुधारेगा? एक कहावत आपने सुनी होगी कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अब आप सरकार ही इस पर ध्यान नहीं दे रही है तो पदाधिकारी क्या करेंगे? ठीक है। अनुकूल मिश्रा जी, सवाल नहीं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ये बात आधारहीन है और झूठ है। सरकार सजग है, लेकिन 1-2 महीने से थोड़ा सा कुछ लापरवाही लोकल स्तर पर हुआ है और अभी उपायुक्त के स्तर पर। हेलो जी सुन पा रहा हूँ। सरकार का कोई भी ढीला ही नहीं है। हाँ, सरकार प्रांत है। और जहाँ तक मंत्री जी बन्ना गुप्ता जी से भी हम लोग कई बार वहाँ की कमी को हम लोग रखे हैं और उसको दूर भी किया गया है। लेकिन इसलिए इस ढंग का आधारहीन बात आरोप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन पंकज जी ये कह रहे हैं, अनुकूल जी, पंकज जी ने ये कहा कि ये जो इलाका है साहिबगंज का, ये मुख्यमंत्री का इलाका है। स्वास्थ्य मंत्री जो है कांग्रेस कोटे के हैं। कांग्रेस कोटे के जो मुख्य स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है, वो अस्पतालों का दौरा ही नहीं करते हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है। अनुकूल जी, ठीक है। हम मंत्री जी का ध्यान आज हम चूंकि रांची में ही हैं, हम उनको आकृष्ट करेंगे कि एक बार आप साहेबगंज जाके एक दौरा करें और वहाँ थोड़ा सा कार्रवाई करें जिससे और भी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था हो जाए। बिल्कुल ठीक है, करेंगे मंत्री जी से। बिल्कुल ठीक है। और सर आपसे, ठीक है अनुकूल जी, आपसे हम भी आग्रह करते हैं कि कम से कम इस सिस्टम को हमको बदलना होगा। बदलना इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के मरीज आते हैं। गर्भवती महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। सभी प्रकार के मरीज जब यहाँ पर आते हैं और उनको अगर घंटों इंतजार करना पड़े सिर्फ इस बात के लिए कि डॉक्टर नहीं है, तो ये इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को हमको सुधारना होगा। और ये सुधार तभी होगा जब हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो मंत्रीगण हैं, माननीय विधायक जी हैं, माननीय सांसद जी हैं, वो चाबुक चलाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अगर लापरवाही है तो चाबुक चलाना ही पड़ेगा। इस सिस्टम में कसावट होनी जरूरी है। अनुकूल जी, हाँ,
ठीक है, जो प्रशासन के स्तर पर जो चुस्ती दुरुस्त होना चाहिए, लगता है डीसी साहब तो अच्छे हैं, फिर भी इतना ढिलाई जो सुनने को मिल रहा है वो अच्छा नहीं है। वो किसी भी हालत में अच्छा नहीं है। बिल्कुल। इसलिए मैं डीसी साहब का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वो मैंने वहाँ ध्यान दें जिससे कि दुरुस्त व्यवस्था हो सके। बिल्कुल। और देखिए हमारे संवाददाता प्रमोद निरंजन जी हमारे साथ में जुड़े हैं। उनका ये कहना है कि हमने जब सिविल सर्जन से संपर्क किया तो वो जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, बयान ही नहीं दे पा रहे हैं। कम से कम अपना बयान तो दीजिए, बात क्या है, वजह क्या है, कारण क्या है, क्यों इंतजाम नहीं हो पाए हैं या क्यों डॉक्टर लेट आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टरों का 3-3 घंटे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये आपकी भी लापरवाही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही इस सिस्टम को कसावट नहीं रखी है, आपने ही चाबुक नहीं चलाया है, लगाम नहीं लगाई है। यही कारण है कि डॉक्टर लेट पहुंच रहे हैं। सिविल सर्जन को कम से कम अपना बयान तो देना होगा। अनुकूल जी। हाँ, हम लोग जितना प्रयास कर सकते हैं वो करेंगे, और आप लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया है तो और भी हम लोग सजग हो गए हैं। अच्छा ये पहल है और हम लोग इसमें सुधार लाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। प्रमोद निरंजन जी हमारे साथ में लगातार जुड़े हैं संवाददाता। प्रमोद जी, जिस प्रकार से अनुकूल जी कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे, उनसे आग्रह भी करेंगे कि अस्पतालों का दौरा कीजिए। जब आपने सिविल सर्जन से जवाब तलब करने की कोशिश की या आपने बयान लेने की कोशिश की, क्या कहा आपसे? सर ने कहा कि अभी जो है बयान तो हम नहीं दे पाएंगे इस मामले में, लेकिन हमारे सामने में मौखिक रूप से डॉक्टर साहब को बोले कि आप टाइम से आके अपना ड्यूटी किया कीजिए। तो डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा कटते हुए बोला कि नहीं हम सर ड्यूटी पर थे ही। तो बोला कि आपका वीडियो वायरल है कि आप 12:30 बजे पहुंचे हैं। हमने दिखाया भी, टाइमिंग भी दिखाया सिविल सर्जन सर को, फिर भी वो कहे कि नहीं हम इस पर अभी कुछ बोल नहीं सकते। हमने उपायुक्त सर को भेजा सारा सूचना कि सर ऐसा ऐसा अस्पताल में है, संज्ञान लिया जाए। तो उपायुक्त सर का उधर से भी कोई नहीं आया। लेकिन सिविल सर्जन साहब से जब आप वार्तालाप कर रहे थे या डॉक्टरों की वार्तालाप हो रही थी, तो क्या सिविल सर्जन ने उनकी वेतन काटने को लेकर की या कोई कार्रवाई करने को लेकर कहा था, आश्वासन दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे अनुशासनात्मक की सही? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं बोले कि अभी हम देखते हैं, बात करते हैं। डॉक्टर की घोर कमी है और जो डॉक्टर है उसी से हमें सदर अस्पताल अभी चलाना है। नहीं, ये अनुशासनहीनता है। कम से कम अगर अनुशासनहीनता हो रही है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई तो की जानी चाहिए थी, जो कि सिविल सर्जन ने नहीं की है। सिर्फ इतने कहने से क्या होता है कि आप समय पर आइए, आपका वीडियो वायरल है। क्या डॉक्टर अपनी जो मनमानी है, लापरवाही है, उससे गुरेज आएंगे? सिविल सर्जन तो करते हुए आए, बाकी हमने उपायुक्त सर से जानकारी लेने का भी प्रयास किया। उपायुक्त सर व्यस्त थे, तो मैसेज भी नहीं आया, रिप्लाई। हालांकि आप बार बार वो रिप्लाई करते हैं कि अच्छा हम ठीक है, सुधार करवाते हैं। ठीक है। पंकज घोष जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बताइए। पंकज जी, जिस प्रकार से देखिए प्रमोद जी कह रहे हैं कि जब डॉक्टर से सिविल सर्जन ने कहा कि आप लेट पहुंच रहे हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं मैं समय पर हूं, जबकि सिविल सर्जन ने ये भी कहा कि आपका वीडियो वायरल है, ये शिकायत है, मिल रही है। लेकिन क्या सिविल सर्जन को तत्काल उनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए था? जब वीडियो वायरल है, संज्ञान में मामला है, अनुशासनहीनता है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनका वेतन कटौती की कार्रवाई करनी चाहिए थी, सस्पेंशन की कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है। ऐसा है कि इसमें कुछ प्रक्रिया होती है, विभागीय प्रक्रिया होती है, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि किसी पे भी कार्रवाई करने से पूर्व उसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है। तो ये सिविल सर्जन महोदय का अधिकार क्षेत्र में आता है। अब देखना है कि वो क्या करते हैं। ठीक है। जवाब तलब करने के लिए नोटिस भी जारी होता है, जो कि नहीं किया गया है। सबसे पहले अगर हम किसी का पक्ष जानना चाह रहे हैं तो पक्ष जानने के लिए हम उनको नोटिस देंगे, सूचना देंगे, उनसे पूछेंगे कि आप लेट क्यों हैं। वो तक नहीं किया गया है। तो ये चिंता का विषय है। यदि नहीं दिया गया है तो ये चिंता का विषय है। ठीक है। अनुकूल मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं डॉक्टर, सिविल सर्जन, स्टाफ और ये पूरा प्रबंधन इस बात के लिए जिम्मेदार है कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लेट लतीफ़ी, मरीजों को परेशानी और तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं, इनको लेकर की जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी? उसमें ये मुद्दा उठता है जी। और 6 महीना से मीटिंग नहीं हुआ है। हाँ जी। नहीं, लेकिन मीटिंग तो करनी पड़ेगी ना सर। सिविल सर्जन को तमाम डॉक्टरों के साथ में मीटिंग करनी पड़ेगी, उनसे उनके समय को लेकर, उनके वर्क को लेकर कि
व्यवस्थाओं को लेकर की तमाम बातों को लेकर मीटिंग तो करनी पड़ेगी। जब तक मीटिंग नहीं होगी तो सब लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे, लापरवाही करते रहेंगे, ये सिस्टम सुधरेगा नहीं। वो चैनल वाला भी परेशान कर रहा है। अब बोलिए हम बोले अस्थिर होते हैं तो बात करेंगे, जी और जी लगा दिया है 10 आदमी से जी। जहाँ बोल दिया तो उसकी सुन। कौन चैनल वाले परेशान करते हैं सर? सर चैनल वाले परेशान नहीं करते हैं, चैनल वाले पूछते हैं, क्योंकि चैनल वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो जनता के जवाबदेहों पर खरा उतरे, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। और खरा इसलिए उतरे क्योंकि डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में सभी की आवाज़ बुलंद हो, सभी के मुद्दों पर बात हो, सभी की समस्याओं पर बात हो। जब तक बात नहीं होगी, लोगों की समस्या को नहीं उठाया जाएगा, तो पता कैसे चलेगा कि समस्या कहाँ है? तो सर ये मीडिया का काम है। इनको भाई साहब सिर्फ खटाखट चाहिए। नहीं सर, खटाखट तो राहुल गांधी जी दे रहे हैं ना सर। खटाखट का काम राहुल गांधी जी का है, क्योंकि उन्होंने चुनाव के दौरान में ये बात कही थी, खटाखट फटाफट चटाचट। सरकार जिम्मेदारियों से भाग रही है भाई साहब, है ना। उनके प्रतिनिधि भी क्या करेंगे बेचारा, उनके कोई सुनेंगे तब ना कुछ करेंगे वो लोग भी। ठीक है सर, तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए और अपनी बात रखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। चूंकि समय हो चला है तो बता दें कि ये पूरा मामला झारखंड के साहिबगंज का था, जहां मरीजों को घंटों लाइन में लगने को मजबूर होना पड़ रहा है। डॉक्टर घंटों तक अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। करीब 3 से 3.5 घंटे तक डॉक्टर वहां पर लेट पहुंचते हैं, जिससे कि मरीजों को कई प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। मरीज घंटों इंतजार करते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे के बाद में क्या साहिबगंज के सदर अस्पताल का जो सिस्टम है, जो प्रबंधन है, सुधरेगा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।